ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव अब एक भीषण युद्ध की शक्ल लेता दिख रहा है। हाल ही में इजरायली वायुसेना ने ईरान के बुशहर स्थित सबसे बड़े नेवल बेस पर हमला कर भारी तबाही मचाई है। इस बीच पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जैसे देश युद्ध विराम यानी सीज फायर की कोशिशों में जुटे थे, लेकिन उनकी ये कवायद फिलहाल फेल होती नजर आ रही है। ईरान और अमेरिका दोनों ने ही मध्यस्थों के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इजराइल जहां पूर्ण युद्ध विराम और अपनी शर्तों पर अड़ा है, वहीं अमेरिका भी झुकने को तैयार नहीं है। शांति की उम्मीदें धुंधली पड़ चुकी हैं और जंग जारी रहने के आसार हैं। युद्ध को रोकने के लिए पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की ने मिलकर एक शांति प्रस्ताव तैयार किया था। इन देशों की कोशिश थी कि दोनों पक्षों के बीच कम से कम एक अस्थायी युद्ध विराम हो जाए ताकि बातचीत का रास्ता खुले। न्यूज एजेंसीज के अनुसार इन देशों ने आखिरी समय तक समझौते की कोशिश की, लेकिन ईरान और अमेरिका दोनों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। मध्यस्थों की यह कवायद फिलहाल बेअसर साबित हुई है और कूटनीतिक रास्ते बंद होते दिख रहे हैं। ईरान के विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया है कि उन्हें पाकिस्तान या अन्य देशों द्वारा दिए गए मौजूदा प्रस्ताव मंजूर नहीं हैं। ईरान का कहना है कि उन्हें अस्थायी नहीं बल्कि पूर्ण युद्ध विराम चाहिए। ईरान अपनी शर्तों पर अड़ा है और उसका मानना है कि जब तक उसकी संप्रभुता और सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलती, वो पीछे नहीं हटेगा। ईरानी प्रवक्ता के तेवरों से साफ है कि वो फिलहाल किसी भी तरह के दबाव में झुकने या नए समझौते करने के मूड में नहीं हैं। सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि अमेरिका ने भी इस शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अमेरिका की तरफ से इन चर्चाओं को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस लीड कर रहे हैं। अमेरिका का रुख भी बेहद कड़ा है और वो इजराइल के सैन्य एक्शन के बीच किसी भी ऐसे समझौते के पक्ष में नहीं है जो उनके हितों के खिलाफ हो। दोनों महाशक्तियों के इस अड़ियल रवैये ने साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में मारकाट और हिंसा का दौर थमने वाला नहीं है। बुशहर नेवल बेस पर इजराइल का बड़ा हमला। इजराइल एयरफोर्स ने ईरान के बुशहर में जोरदार हमले किए। बुशहर ईरान का रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है। यहाँ न केवल ईरान का सबसे बड़ा नेवल बेस है, बल्कि एयरफोर्स बेस और एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन हमलों में मिसाइलों और स्ट्राइक ड्रोन के अंडरग्राउंड ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इस हमले के बाद पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। ईरान के साथ तनाव और युद्ध की धमकियों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवर अब कनाडा को लेकर नरम पड़ते दिख रहे हैं। पिछले कुछ समय से कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने का और वहां हमला करने की बातें करने वाले ट्रंप अब अपने कदम पीछे खींच रहे हैं। एक इंटरव्यू में ट्रंप ने साफ किया कि वो कनाडा पर हमला नहीं करेंगे। उनका मानना है कि कनाडा का अपना पुराना इतिहास और पहचान है जिसे बदलना इतना आसान नहीं है। ईरान संकट के बीच ट्रंप का ये यू टर्न अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है।